हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। गांव में कोरोना से बचाव की व्यवस्था की जाएगी। तो व्यवस्था के लिए हर गांव को फंड जारी किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने यह बात कही है। हर गांव को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। दुष्यंत चौटाला की ओर से यह बयान सामने आया है। 10,000 से कम आबादी वाले गांव को 30,000 रुपए दिए जाएंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर लगातार गांवों में संक्रमण फैल रहा है। इसको लेकर कोरोना से बचाव की व्यवस्था की जाएगी। तो आपको बता दें कि व्यवस्था के लिए हर गांव को फंड जारी किए जाएंगे। तो 10,000 से ज्यादा आबादी वाले गांव को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं हर गांव में आइसोलेशन वार्ड भी बनकर तैयार होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टेस्टिंग के बढ़ाने पर भी चर्चा लगातार जारी है। हर गांव को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने यह बड़ा ऐलान किया है। पंचायत विभाग की बैठक के बाद यह जानकारी डिप्टी सीएम ने दी है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त चंडीगढ़ से आपको दे रहे हैं, जहां पर लगातार गांवों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा था, जिसको देखते हुए अब हर गांव में आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे। डिप्टी सीएम ने यह बड़ा ऐलान किया है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। और बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर का। सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करनाल में 100 और असंध में 30 ऑक्सीजन बेड की शुरुआत की। साथ ही करनाल प्रशासन ने एक मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसके जरिए लोगों को सुविधा दी जाएगी। ऐप पर अस्पताल, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर, प्लाज्मा डोनर की जानकारी मिलेगी। वहीं अगले 2 दिन में करनाल जिले में 7 और सीएचसी में 20-20 ऑक्सीजन बेड और शुरू किए जाएंगे। उधर हरियाणा में लॉकडाउन को एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने कुछ और पाबंदियां भी लगाई हैं। अब हरियाणा में शादी और अंतिम संस्कार जैसे कार्यों में सिर्फ 11 लोग ही इकट्ठा हो पाएंगे। वहीं बाजारों में ढीले लॉकडाउन को लेकर अनिल विज ने तलखतेवर दिखाए हैं। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस के मामले भी सामने आ गए हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। कुछ एसेंशियल आइटम्स को छूट दी गई है, जैसे दवाइयाँ हैं, करियाना है, सब्जी है, इन चीज़ों को छूट दी गई है। दूध है, लेकिन सभी उपभोक्ताओं को कहा गया है कि इनको भी रेगुलेट करें ताकि भीड़ ना हो, और हर दुकानदार अपनी दुकान के आगे सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से गोलधारे लगाए ताकि कस्टमर उतनी दूरी पर खड़ा हो, और जो गोलधारे ना लगाए उसकी दुकान को बंद कर दे। नहीं, ये कोई हरियाणा से संबंधित बात नहीं है। ब्लैक फंगस का इसमें विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कोविड के बाद इसकी समस्या आ रही है, तो उसकी दवाइयाँ हैं, उसकी दवाइयाँ जो डॉक्टर हैं वो दे रहे हैं उनको। राहुल गांधी तो डिप्रेशन में है और हमेशा निरुत्साहित करने वाली बातें करता है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना काल में सरकार लगातार गरीबों के लिए अहम कदम उठा रही है। गरीबों के लिए सरकार क्या मदद कर रही है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो कोरोना काल में 5,000 रुपए एक मुश्त इलाज के लिए मिलेंगे, दिए जाएंगे। आपको बता दें, होम आइसोलेशन में रहने वाले बीपीएल मरीजों को भी फायदा दिया जाएगा। तो इसके साथ ही सीधे मरीजों के बैंक खाते में पैसे जमा किए जाएंगे। तो ये तमाम फायदे सरकार की ओर से गरीबों को दिए जा रहे हैं। कोरोना काल में 5,000 रुपए एक मुश्त इलाज के लिए गरीबों को सरकार देगी।
उधर कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने सिरसा के कोविड सेंटरों का निरीक्षण किया और मरीजों के परिजनों से इलाज संबंधी जानकारी भी ली। अस्पतालों के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी जरूर है और जल्द ही इसे दूर किया जाएगा। उन्होंने सेंटर संचालकों को भी हिदायत दी। कैबिनेट मंत्री संजीवनी हॉस्पिटल, डेरा सच्चा सौदा अस्पताल, लालगढ़िया अस्पताल सहित आधा दर्जन कोविड सेंटरों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी जरूर है, लेकिन जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि कोरोना इतनी तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि राहत की बात यह है कि अभी तक ऑक्सीजन की कमी के कारण कहीं कोई भी मौत सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। सब ठीक है, लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर भी मेहनत कर रहे हैं, पर लोगों का थोड़ा सा ऑक्सीजन का वो थ्रू आउट कंट्री भी है ही, पर उसमें बढ़ा रहे हैं जैसे, क्योंकि पेशेंट बढ़ रहे हैं हर रोज़। कभी किसी को इतना अंदाज़ा नहीं था कि इनफ्लो इतना तेज़ी से आएगा। पिछली बार भी कोरोना आया तब ये मामला नहीं था, गांव में कहीं था ही नहीं। अब गांव में बढ़े, हमारे चुटाला गांव में 12-14 डेथ हो गई जी, बहुत बड़ा गांव है। अब हर गांव में 2 डेथ 4 डेथ ऐसे, हर गांव में किसी को वायरल है, किसी को कोरोना कोविड है, लोग डर के भी नहीं टेस्ट करा रहे। हमें ये डर लग रहा है कि अगले 2-3 दिन में कहीं ज़्यादा लोड ना बढ़ जाए। अगर गांव में शहर तो कंट्रोल हो गया, अभी हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। ऑक्सीजन की अब बढ़ रही है, जैसे पहले दिन 3 टन थी, अब 60 टन मिल रही है। तो गवर्नमेंट वैसे पूरा कर रही है। उड़ीसा से जहाँ से भी हमें अवेलेबल हो रही है ला के दे रहे हैं। बहुत जगह लोग जो है उन्हें खाना भी दे रहे हैं, लोग कर रहे हैं कुछ। इसमें गुरुद्वारा साहब भी है, आपका राधा स्वामी डेरा भी कर रहे हैं, शहर में आरती है, ये भी कर रहे हैं। बहुत लोग हैं सामाजिक संस्थाएं जो करते हैं, बेचारे वो तो तैयार हैं। पिछली बार भी वो आपके चैलेंज के साथ थे, अब के भी साथ हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन की थी, पर कभी एक तो ज़्यादा प्रचार बहुत हो गया कि सारा ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। वैसे ऑक्सीजन के करके मैंने भी आज 6-7 हॉस्पिटल विजिट करे हैं। लालगढ़िया करा था, डॉक्टर विष्णु का करा था, ये वाला करा है, डेरा का करा है। ऑक्सीजन करके डेथ नहीं हुई कहीं भी। ये ठीक है कि हर आदमी जो जिसको चला जाता है ना, ऑक्सीजन जिसके लग जाती है, वो साथ वाले ये कहते हैं कि जी एक सिलेंडर स्पेयर और होना चाहिए हमारा, कभी ख़त्म हो जाए तो हमें दूसरा, वो रिस्क नहीं ले सकते। उधर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण चक्र को तोड़ने के लिए ग्रामीणों की सैंपलिंग अधिक से अधिक की जाए। साथ ही बनवारी लाल ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से आह्वान किया कि वे स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से आपदा के इस दौर में मास्क का उपयोग करें, एक दूसरे से उचित शारीरिक दूरी बनाकर रखें और एक साथ बैठकर ताश खेलने व हुक्का न पीने की सलाह का पालन करें। उन्होंने कहा कि गाँव में जागरूकता लाने के लिए प्रशासन की ओर से जागरूकता वाहन भी भेजे जा रहे हैं और धार्मिक स्थलों से मुनियादी भी कोरोना रोकथाम के बारे में की जा रही है। ये भी देखेंगे, हाँ ये तो पॉजिटिविटी रेट वाला है। देखो सर 40 से अब हम ऑलमोस्ट 20.70 पे आ गए। कोविड-19 का जो दूसरा जो वेव है, ये काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हुआ और ये फैटल भी है। और इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी संजीदा हैं और वो खुद इस पूरी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। और स्थिति की गहनता को देखते हुए उन्होंने सभी मंत्रियों को जिले वाइज जिम्मेवारी सौंपी है और मुझे भी रेवाड़ी और झज्जर 2 जिलों की जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो आज मैं उस कोविड-19 की क्या स्थिति है उसकी जायज़ा लेने के लिए आज झज्जर आया और जिस तरह से पूरा प्रशासन, हेल्थ प्रशासन या सिविल प्रशासन बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है और इन्होंने अपना जो स्ट्रीमलाइन किया सारा प्रोसेस, ऑक्सीजन की सप्लाई हो, चाहे मेडिसिन की हो, चाहे बेड्स की हो, जो भी ज़रूरतें हैं उनको इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से टैकल किया है। और आज हमारे पास जो ऑक्सीजन का जो कोटा है वो भी कंफर्टेबल है। 7 MT तब से आज 8 MT हो गए। आज 8 हो जाएगा, आज 8 MT का हो जाएगा, तो हम कंफर्टेबल हैं। और जिस तरह से CMO साहब ने और डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया कि जो बेड पोजीशन है, हमारी बेड की पोजीशन है, वो भी हमारी कंफर्टेबल है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही कि किसी मरीज को इधर उधर भटकना पड़े और उनको बेड ना मिले।
रुक करेंगे अगली खबर का। टिकरी बॉर्डर पर बंगाली युवती से रेप मामले में गृह मंत्री अनिल विज सख्त हो गए हैं। अनिल विज ने मामले को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि एक दोषी को पकड़ा जाएगा और आंदोलन की आड़ में ऐसे जघन्य अपराध निंदनीय है। साथ ही लॉकडाउन में फतेहाबाद और चरखी दादरी में शराब तस्करी के मामलों को लेकर स्थानीय पुलिस कप्तानों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। मैंने एसपी को कह दिया है कि सख्त कार्रवाई करे और खाली ड्राइवरों के खिलाफ ही कार्रवाई करना सफिशिएंट नहीं है। जहां से आई है, जहां से निकली है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, पूरी कार्रवाई की जाएगी और एक एक आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत जघन्य अपराध हुआ है। आंदोलन की आड़ में इस प्रकार के काम होना ये बहुत निंदनीय है। वहीं पश्चिम बंगाल की एक युवती के पिता द्वारा टिकरी बॉर्डर किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोगों द्वारा बलात्कार किए जाने के मामले में दर्ज कराई गई एफआईआर पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने संयुक्त मोर्चा की तरफ से बयान दिया है। चढ़ूनी ने कहा कि सच्चाई तो ये है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराए जाने के लिए कहा था। चढ़ूनी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की युवती के साथ बलात्कार मामले की जानकारी दी जा रही है और इसके साथ ही इस दौरान ही आरोपियों के तंबू यहां धरना स्थल से उखाड़ दिए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त मोर्चा ने न तो आरोपियों से कभी तक संपर्क किया है और न ही आरोपियों ने मोर्चा लोगों से संपर्क करने की कोशिश की है। उसने करवाई है, हमने उसको कहा कि करवा, उसके घरवाली ने उसको फोन किया कि करवा, वो इनकार कर गया था करवाने से। वो तो फैसला लिख के दिया था पुलिस को। अब जो खुद पुलिस को फैसला लिख के दे रहा है, हम क्या करें उसमें? हमने तो अपनी मीटिंग में पास किया बकायदा कि कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है ये? तो उन 6 लोगों के बारे में भनक है सर, कहाँ है, क्या है, किस तरह के उन लोगों ने संपर्क करने की कोशिश, अपना पक्ष रखा? नहीं, हमारे से कोई संपर्क नहीं किया, ना उन्होंने संपर्क रखने की कोशिश की। और उसके लिए हमने यहाँ की कमेटी से कार्रवाई करने के लिए बोल दिया था। कई दिन पहले उनके टेंट पाड़ दिए थे, लेकिन उसका बाप मानने का एफआईआर के लिए तभी तो ना। किसान मजदूर और बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग अब अध्यापकों की सेवा लेगा। ग्रामीण इलाकों में विज्ञान के टीजीटी और पीजीटी के अध्यापक स्वास्थ्य विभाग की मदद करेंगे। नोडल अधिकारी मोनिका सांगवान ने इस बारे में जानकारी दी। शहरी इलाकों के बाद अब गांव में कोरोना ने दस्तक दी है, भयानक रूप धारण कर लिया है। ऐसे में अब वहां भी जरूरत है पूरी तरह से टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटिंग की। इस बाबत विभाग की क्या स्ट्रेटजी है? डॉक्टर मोनिका सांगवान, जो कि लगातार कोविड मरीजों की, चाहे पहले दिन से बात की जाए, सैंपलिंग को लेकर विशेष तौर पर अभियान चलाया गया था। राउंड द क्लॉक यानी 24/7 जो अगर बीमारी में श्रेय जाता है फ्लू कॉर्नर चलाने का, वहां पर सैंपलिंग का, तो इन्हीं को जाता है। बहरहाल गांव को लेकर के किस तरह की स्ट्रेटजी है डॉक्टर साहब? गांव की अगर बात करें, गांव में लगातार मामले क्यों कहिएगा कि डेथ रेट जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में किस तरह की स्ट्रेटजी? जैसे कि आपको पता है कि अब जो है कोरोना गाँवों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमने यही स्ट्रेटेजी की है कि हमने हर सीएचसी के अंडर जो पीएचसी हैं और विलेज वाइज कवर करने का सोचा है। हमने रोस्टर बनाया है प्रॉपर हर सीएचसी के अंडर कि कौन कौन से विलेजेस हम डेली कवर करेंगे। अभी जैसे कि हमारी 7 सीएचसी हैं, तो हम 7 विलेजेस हमारे डेली कवर करने का। और जैसे कि अभी जो है ऑर्डर्स आ रहे हैं कि टीचर्स हमें और मिलेंगे, जो टीजीटी और पीजीटी टीचर्स हैं, तो उनके आने से भी ये है कि हमारी मैन पावर बढ़ेगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गांव जो है कवर कर पाएंगे। सैंपलिंग की बात करें, कितनी सैंपलिंग अभी बहरहाल जिस तरह के फ्लू कॉर्नर्स बनाए गए या दूसरे जो जगह चिन्हित की गई वहाँ पर बनाए गए, वहाँ पर कितनी सैंपलिंग अभी हो पा रही है? प्लस आरटीपीसीआर की बात करें, या क्योंकि मुख्यमंत्री जब खुद आए थे तो उन्होंने कहा था कि अब एंटीजन टेस्ट पर, रैपिड टेस्ट पर जोर दिया जाएगा। 30-70 का रेशियो था। अब बहरहाल की बात करें, अब किस तरह के जो रेशियो? बहरहाल जैसे पहले हम जो है आरटीपीसीआर ज़्यादा होते थे और
फील्ड में तो ज़्यादा RT-PCR होते थे, रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन हम कम रखते थे क्योंकि पहले शहर से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आते थे, तो सिम्टोमेटिक केसेस ज़्यादा होते थे और यहाँ इमरजेंसी में भी आते थे, तो हमारे प्रेफरेंस जो है यहाँ पे रैपिड करने की थी। बट अब जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो हमारी प्रेफरेंस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रैपिड विलेज वगैरह में करें ताकि उसी टाइम जो है सिम्टोमेटिक पेशेंट को आइसोलेट करके और स्प्रेड हम रोक सकें। राउंड द क्लॉक 24/7 अभी भी फ्लू कॉर्नर आपका जहाँ पर जांच करवाई जा सकती है? हाँ जी, हमारा 24 घंटे फ्लू कॉर्नर चल रहा है। सुबह 5 बजे तक हम ज़्यादातर RT-PCR सैंपल्स लेते हैं, उसके बाद जैसे कि इमरजेंसी बढ़ती है तो हम रैपिड ज़्यादा करते हैं और RT-PCR की जाँच रिपोर्ट कितने घंटे में, कितने दिन के बाद आती है? RT-PCR की जांच रिपोर्ट जैसे आपको पता है कि अब जो है केसेस बढ़ गए हैं तो हमें 48 से 72 घंटे लग जाते हैं। पहले की तरह भी तो हम टाइम जो है थोड़ा सा। क्या ऐसे मरीज जो आते हैं जिनका RT-PCR होता है, जिसमें सिम्टम होते हैं, उनको क्या एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए जाते हैं ताकि बीमारी ना फैले? हम जैसे कि मरीज आते हैं, अगर वो सिम्टोमेटिक होता है तो हमारी प्रेफरेंस रहती है हम उसको उसी टाइम रैपिड कर दें ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए, आइसोलेट हो जाए, उसको मेडिसिन टाइम पे मिल जाए। जो एसिम्टोमेटिक या कॉन्टैक्ट के केसेस आते हैं उनका जनरली हम RT-PCR प्रेफरेंस करते हैं क्योंकि वो लोग इंतजार कर सकते हैं, उनका स्प्रेडिंग रेट इतना नहीं होता है रैदर देन के सिम्टोमेटिक पेशेंट को। और अभी हमारा जो है पहले हमारा 1500 से 1600 की हमारी टेस्टिंग डेली चल रही है जो कि कभी कभी 2000 तक भी पहुंच जाती है, जिसमें कि 1200 करीबन हमारे RT-PCR चल रहे हैं और 500 से 600 हमारे डेली रैपिड चल रहे हैं। एक अहम बात डॉक्टर साहब, लोग जो इसको वहम कहिएगा या कोई और बात, फिर लोग रैपिड टेस्ट भी करवाते हैं, उसके बाद RT-PCR भी सैंपल करवाते हैं, उससे विभाग की भी फ्री होती है, विभाग के अधिकारी कर्मचारी वो भी एंगेज होते हैं, तो क्या कहिएगा कौन कौन से टेस्ट करवाए जाने चाहिए, कौन से टेस्ट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्या या दोनों करवाने चाहिए? देखिए मेरी इसमें यही है कि जो सिम्टोमेटिक पेशेंट आ रहे हैं अगर वो रैपिड टेस्ट हुआ है और रैपिड पे पॉजिटिव हैं तो उनको RT-PCR करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट है और उसका रैपिड नेगेटिव आ रहा है वो पेशेंट RT-PCR करवा ले, और अगर किसी ने RT-PCR करा लिया है वो एसिम्टोमेटिक है तो वो 2 दिन का इंतजार करे अपनी रिपोर्ट आने का, पैनिक न करें क्योंकि आपको भी पता है संसाधन जो है और हमारा जो लोग जो कितने ज़्यादा हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि हमारे संसाधन भी बचे रहें और उपयुक्त आदमी को वो मिले। शुक्रिया डॉक्टर साहब से बात करने के लिए। हम भी यही अपील करते हैं कि लोग अनावश्यक तौर पर ना तो घरों से बाहर निकले, अगर किसी में कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो टेस्ट करवाने के बाद अगर वो रिपोर्ट का इंतजार करें और बार बार जो है रिपोर्ट के लिए अस्पतालों के चक्कर ना काटें क्योंकि संक्रमण कहीं भी फैल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट टीकम सिंह के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। और रुक करेंगे अगली खबर का। सिरसा के गैरपुर गुरुद्वारा साहिब के प्रांगण में एक वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई जिसमें काफी संख्या में महिला, पुरुष और युवाओं ने वैक्सीन लगवाकर अपने आप को सुरक्षित करने का काम किया। इस मौके पर वैक्सीन लगवाने आए लोगों का कहना है कि वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए, तभी इस महामारी से निजात पा सकेंगे। वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों में शुरू कुछ संशय थी, लेकिन अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है और काफी संख्या में लोग उत्साह के साथ वैक्सीन लगवाने का काम कर रहे हैं। एक महीना पहले तक जी खाली थी, इतने कोई आना नहीं, कह के लियाईदा सी कि आओ वैक्सीनेशन चल रही है, कोई इतने आगे राजी नहीं। हुण इतों तुसीं देख लो रश, एक महीने के विच इन्ना चेंज आया, पता नहीं एक महीने के विच की इस तरह का। हुण हर बंदा 18 साल तो उपर वाले का जो आया वो भी तैयार, वो भी रश है, इन्हों का भी देख लो कितना रश। कोई भ्रांति नहीं है, किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है और वैक्सीन लगवानी चाहिए, बहुत अच्छी है। अगर लगवा लोगे तो आपको कोरोना की जो बीमारी होगी उसमें काफ़ी फर्क पड़ेगा। कितना उत्साह होता है इस तरह की भीड़ देखने को मिली? बहुत ज़्यादा उत्साह है जी। बहुत अच्छा है सर, लगवाना चाहिए सभी को। ये बीमारी से राहत पाने के लिए ज़रूरी है, गवर्नमेंट इसका सहयोग कर रही है, पब्लिक को भी सहयोग करना चाहिए, सबके सेहत के लिए अच्छे की बात। अच्छा है, पहले लगाई थी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी 1-2 दिन सुस्ती आती है लेकिन वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई जैसे नींबू का पानी, जैसे मौसमी जूस, थोड़ी खट्टी आइटम ले लेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और खबर पंचकूला से है, जहां लॉकडाउन के दौरान बिना वजह सड़कों पर घूमते लोगों को सेक्टर 5 थाना प्रभारी ललित कुमार ने अनोखी सजा दी है। बाहर घूम रहे लोगों को सड़क किनारे कराई गई है उठक बैठक। बता दें कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण पंचकूला में भी लॉकडाउन लगा हुआ है और लोगों से साफ तौर पर पंचकूला प्रशासन बार बार आह्वान कर रहा है कि बिना वजह के घरों से बाहर ना निकले। किसी काम से घर बाहर जाना भी है तो ई पास जरूर बनवाएं। हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।